बट नेवर इजी शुएब भाई, जब आप डेब्यू कर रहे हो, खास तौर पर अपने घर पर नहीं दूसरी कंडीशंस में जाके कर रहे हैं, बट जिस अथॉरिटी से अजान ने बारी की है आज, आई थिंक क्रेडिट जाता है उनको कि उन्होंने एक अथॉरिटी अपनी सीमेंट की कि यार मैं खेलने के लिए आया, जो आप हमेशा कहते हैं मौका मिल गया है अब ले लो उसको। आई थिंक 40वां प्लेयर्स ने 50 किया और मेरे ख्याल में 10वां या 11वां में 12वां इस तरह होगा जो 100 करेगा डेब्यू में, और दोनों बच्चे 100 कर जाए, दोनों बच्चे 100 कर जाए और दोनों ही बच्चे 150 कर जाए। और अगर हाथ लग गया, मैच अगर हाथ में आ गई और दिन हाथ में आ गया बच्चों के, जान है, थकेंगे नहीं, फ्रेश हैं, डेब्यूटांट हैं, हर 50 रन बाद हौसला आगे जाता जाएगा, हर 50 रन के बाद उनकी बारी बेहतर होती जाएगी, वो कमांड आती जाएगी उनके पास, और फाइनली दे कैन गेट द टेस्ट ऑफ टेस्ट क्रिकेट। मेरा ख्याल है पकड़ लेना चाहिए दोनों बच्चों को। अगर यही कर जाते हैं बच्चे दोनों, तो आई थिंक द जॉब इज वेल डन। आई थिंक गुड सिलेक्शन, मस्ट गिव क्रेडिट टू द मैनेजमेंट। और विकेट उसने बनाया, घास इसी रखा था कि विकेट टूटे ना, ग्रिप कर ले उसको। हाँ, वहां विकेट कहां बन सकती है इतनी तेज। 12 पहले दिन का था, बट अगेन अब्बास ने फाइनली, क्या बात है बाबा जी की मैं बाबा जी कहता हूँ, लेकिन बहुत आला यार। अच्छा, एक अब्दुल्ला फजल की भी आपने बात की जी, आपने भी ये कहा कि दोनों प्लेयर्स जो हैं आप चाहते हैं कि वो अब बड़ा स्कोर करें और वो लीड यार पता क्या, एक हेडलाइन बनेगी कल, लेकिन ये कि बस यही है, बस आप मैच में हाथ में आ गई चीज, पकड़ लो। पहले 30 रन ही मुश्किल होते हैं ना, कर ली है, 100 बॉलें खेल ली हैं, 70-80 बॉल खेल ली है, बड़ा होता है बॉल। सो आई थिंक नाउ दे कैपिटलाइज ऑन दिस वन नाउ, बट थोड़ा सा पहले आधा घंटा देख लें सुबह, 10-15-20 मिनट। लेकिन आज हम कह सकते हैं आज का दिन बिलोंग्स टू पाकिस्तान, अगर आज के दिन की बात इट बिलोंग्स टू यंगस्टर्स, इट बिलोंग्स टू डेब्यूटेंट्स और नौजवानों और गुड सिलेक्शन, वेल डन टीम मैनेजमेंट कि दोनों को खिला दी, ये भी दिल का फैसला था। मैं कहता हूँ छा गए हैं जो सुन बैठे हुए थे ये ठीक थे, ठीक है, एक फास्ट बॉलर कम खिलाया, ठीक है, चला रहे हैं, क्या कह सकते हैं। नहीं, और सुनने में आया कि नौजवानों की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पे कोई यखनी पुलाव का भी एहतमाम आपने किया, तो मतलब बात काफी बात बहुत आगे निकल गई, सेलिब्रेशन बहुत आगे निकल गई। नौजवानों के लिए नहीं है, वो जिन्होंने पहले नाम लिया ना, मोहम्मद 5 आउट किया, नौजवानों के लिए नहीं होती। बड़ी बात है यार, उधर हेमशायर से आना इतने टफ कंडीशन में यार, कभी पीछे खड़े कीपर ऊपर आ जाता है, कभी नीचे आ जाता है। 5 आउट है भाई 10 मैचेस में, लेकिन यार ये मोस्ट बिलव्ड आदमी है हेमशायर में, बाय द वे, वेरी पॉपुलर फिगर, यस, वेरी पॉपुलर। अपना मैनचेस्टर सिटी का, मैं फुटबॉल वालों का मैनेजर आया हुआ था, उन्होंने स्वीट की रिक्वेस्ट की, इसमें अब्बास रहता है, उन्होंने कहा नहीं सर, अब्बास को स्वीट हम आपको नहीं दे सकते सर, इज दैट पॉपुलर, बट यू नो गुड गाय, ग्रेट गाय एंड वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी ऑनेस्ट। नखरे अपने टाइम में अगर मैं सोचूं, अगर ये उस दौर में हो, खुदा की कसम सुबह से पढ़ना शुरू होती थी, बोली लैंग्वेज, घर आज तक वही लैंग्वेज यूज हो रही होती थी, क्लब से। अगर हम मेंटली स्ट्रांग ना होते ना, या अगर हम अपने आप को बैक ना करते, बाय द वे मैं 4 दफा पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुआ डेब्यू के बाद। ये भी एक रिकॉर्ड है शुएब भाई जी, नहीं रिकॉर्ड नहीं है, ये नलायकी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। हालांकि मैं डरबन में पहले कर चुका था, मैं 2 ओवर में 5 आउट कर चुका था, उसके बाद भी ड्रॉप हो 4 दफा। सो अगर वो प्लेस डेवलपमेंट का मसला होता तो मेरा ख्याल है कि मेरा खेलना बहुत मुश्किल था। और इसी सिमिलरली इस तरह ही रजाक, सकलैन, शायद, आई कैन नेम मेनी अदर प्लेयर्स। ये जो इस एरा के प्लेयर हैं उनको बड़ा तगड़ा कम बैक करते थे, पूरी फर्क पड़ता था, लेकिन जब मौका मिलता था बहुत फैंटी लगाते थे, बहुत फैंटी लगाते थे। लाइक आजकल, हाँ, अपने घर देखता हूँ, अपने बच्चों को भी देखता हूँ, दे आर डिफरेंट ब्रीड। शुएब भाई, एक और चीज हम देख रहे हैं जिसमें हम बड़े कंफर्टेबल होते हैं, अ बैटर हु कैन बॉल स्पिन, सलमान अली आगा की तरह। हम अब तक शायद नहीं जाना चाह रहे कि हम कोई ऐसा ऑलराउंडर खिला लें जो मीडियम या फास्ट बॉलिंग भी कर सके, तो आपका वो चौथा ऑप्शन भी पूरा हो। इस बार अमाद बट को उन्होंने कैरी किया, माजी में फहीम अशरफ को कैरी करते रहे।
हाँ प्रॉपर हु कैन बोल 135 समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक बेन स्टोक्स। या और बैट, प्रॉपर बैट भी करे। आजकल के जमाने में आपको दोनों चीजें चाहिए। आई थिंक मैनेजमेंट जिस तरह बच्चे खिला दिए दो नए, ठीक है, अब स्टिक करें इनके साथ। और जब बाबर आता है तो बिठाए ना इनको बाहर, एक है ऑप्शन में नजर है, उसको आप बिठा सकते हैं। कप्तानी की बात पे आ गए। कप्तानी की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कि आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह बच्चे ले आए सारे और उन पे स्टिक करें। जैसे बाजिद कह रहे हैं ना, बुलाया अब इसको खिलाओ, अब बच्चों को खिलाओ, इनको लंबा चांस दो। इंग्लैंड में प्रॉब्लम आएगी इनको बच्चों को थोड़ी बहुत, तो फर्स्ट टाइम होगा, टेक्निक पता नहीं अब बैक करती कि नहीं करती, वहां पे बड़ी बड़ी टेक्निक हिल जाती है बेचारों की, सबकी, पाकिस्तान में और इंडिया की भी। तो वहां टेस्ट होगा, नहीं वहां कैरी करना चाहिए या फिर करना चाहिए। कह रही वहां फंसेंगे, आउट होंगे, पता लगेगा, कैरेक्टर तो यही पता लगेगा ना जहां पे मुश्किल क्रिकेट खेलेंगे। तो विकटें बड़ी मजे की है ना इधर यार, तो विकटें बहुत अच्छी है ना इधर, क्या मजे मजे करो। एक आधा नहीं राना 145 है, क्या हो गया यार, वो भी निगोशिएट हो गया। और इतना तो अब्दुल रज़ाक करता था 145, चक्कर ही कोई नहीं, उसको हम ओवर ही देते थे यार, सेकंड चेंज में ले आओ उसको। हालांकि मोस्ट सक्सेसफुल क्रिटिकल फास्ट बॉलर था वो। अगर पाकिस्तान की विक्ट्रीज में देखा जाए ना, तो रज़ाक प्लेड अ पिवटल रोल एंड अजहर। ये सारे ब्रेक थ्रू अगर तुम देखो ना इनके, सचिन के, सारे बड़े प्लेयर्स के, छोटे नहीं, दे वर नंबर 1 फास्ट बॉलर्स। बट बहुत लकी था, हमारा एरा था, अच्छे बंदे आ गए। इस एरा को लाना क्या है यार, बच्चे बस लाओ, दिखाओ, खिला दो, बस दे दो बच्चों को चांस और स्टिक करो। हाँ, ये असल चीज Stick ये करो है बस। भाई, खिला तो देते हैं बट स्टिक नहीं ना नहीं करते। कर दे, वो करेंगे, स्टिक करेंगे।